हेलो गाइज, आज का प्रैक्टिस सेट स्पीडी का होगा। जो कि आप देख सकते हैं, स्पीडी का बादशाह सफलता का एक्सप्रेस। स्पीडी का बादशाह सफलता का एक्सप्रेस, आप इसका भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक, इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको। आप देख सकते हैं यह कब बनाया गया है। करंट में बिल्कुल बनाया गया है 12/5/2025। ठीक, ये 12 मई को बनाया गया है। ठीक, यह बिल्कुल ही न्यू प्रैक्टिस सेट है। इसका भी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। केवल आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक, अगर इसका हटाइए, आप हमें से ले लीजिएगा। अगर ज़्यादा परचेज एक ही बार करना है तो नंबर पर कॉल कीजिए, वहाँ से एक ही बार आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक, चलिए, यह पटना में इसका पटना के द्वारा, पटना के जो टीचर हैं, देख सकते हैं क्या नाम है पटना का टीचर का, ऋषभ उजित, उसके द्वारा ये निकाला गया प्रैक्टिस सेट है। ठीक, अगर वहाँ पटना में है तो यहाँ जाकर आप ये जगह पर जो दिया गया है, यह जगह पर ये कॉलोनी में, यहाँ जाकर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक, नहीं तो पीडीएफ ले लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। चलिए, आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक, आप केवल टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और कमेंट में आप बताइए कितना नंबर आया नहीं आया। आप लोग कमेंट में बताते नहीं हैं कितना नंबर लाते हैं, तब ना पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है नहीं है। कम से कम कमेंट में बताया कीजिए कि मेरा इतना नंबर आया, इतना नंबर आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में संयोजिक मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा है। संयोजी ऊतक का उदाहरण यह हो जाएगा हड्डी, बोन। रक्त भी क्या है, रक्त भी है ना, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक, आगे है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितने निवेश करने की घोषणा की है। कितने रुपये की घोषणा की है, तो 3 मिलियन। कितना मिलियन, 3 मिलियन। वित्त वर्ष के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, यह करंट जो दिया गया है, तो ये दोनों करंट अफेयर्स को याद करना, जितना भी न्यू दिया गया है करंट अफेयर, इसका सब आपको करंट अफेयर से रट लेना है। ठीक, क्योंकि पूछ सकता है। तो इसका वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तुहिन कथा पांडे को। अगर कहीं मिस्टेक हो गया तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर यहाँ मिस्टेक हो गया है। ये इसका आंसर ये होगा। रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर में जो कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष समास होता है। किस शासक ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था, तो किसने नियुक्त किया था, तो अलाउद्दीन, यहाँ अलाउद्दीन दिया गया है, तो अलाउद्दीन जानी, तो यह हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम और सबसे ज़्यादा जिले का क्रमशः किस राज्य में है। सबसे कम और सबसे ज़्यादा हो जाएगा त्रिपुरा में सबसे कम और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। त्रिपुरा में सबसे कम, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिला है। और क्षेत्रफल में सबसे पूछेगा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य तो गोवा हो जाएगा, और सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान। कौन, राजस्थान हो जाएगा। ठीक, आगे है, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। दिए गए वाक्य में एक शब्द चुनिए। जिसका शब्द दिया गया है उसका एक शब्द चुनना है। तो एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, तो यह हो जाएगा पिंडज हो जाएगा। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता में प्रत्यय क्या हो जाएगा, प्रत्यय तो हो जाएगा हर्ता। लास्ट वाला जो होता है वही हो जाता है। उपसर्ग पूछता तो दो हो जाता है, दो। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते हैं। लेड नाइट्रेट को जब जोरदार रूप से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है। लाल भूरे रंग का जो गैस निकलता है वह कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रस डाइऑक्साइड होगा।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, यहाँ नाइट्रोजन केवल लिखा है, लगता है मिस्टेक लिखा है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, होना चाहिए नाइट्रस डाइऑक्साइड। आगे है बिहार में किस जनपद मगध की राजधानी कहाँ थी? कहने का मतलब है महाजनपद में जो था मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी। पहले शुरुआत में कहाँ थी? राजगिरी। कहाँ? राजगिरी। कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है तो वत्स नहीं है, वत्स नहीं है, ठीक, वत्स नहीं है। आगे देखते हैं, वत्स नहीं है। आगे है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन से किस कारण विमोचित होती है? किस कारण विमोचित होती है? या हो जाएगा ऑक्सीजन का बारे में बोल रहा था। ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है तो जल का प्रकाश अपघटन हो जाएगा। बोल रहा है किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? सर्वाधिक लंबी होती है तो 100 हर्ट्ज आवृत्ति वाले तरंग में, 100 हर्ट्ज आवृत्ति वाले तरंग में सबसे लंबी होती है, ठीक। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं? निर्धनता का कारण नहीं है तो यह हो जाएगा जनसंख्या की धीमी वृद्धि। जनसंख्या की धीमी वृद्धि। निम्नलिखित देशों में से किसका एक को यूरेनियम सिटी में स्थापित का श्रेय दिया जाता है? यूरेनियम सिटी को स्थापित का श्रेय दिया जाता है। कहने का मतलब है यूरेनियम सिटी जो स्थापित किया गया है वो किस देश के सहयोग से किया गया है? तो यह हो जाएगा कनाडा। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र दिया गया है, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? द्रव्यमान 111 हो जाएगा। तो द्रव्यमान क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो 35.5 होता है। कैल्शियम का कितना होता है द्रव्यमान? तो 40 होता है, 40। यहाँ क्लोरीन क्या हुआ है देख लीजिए, इसमें क्लोरीन 2 है, कैल्शियम 1 है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 35 दूना 70, 1 71 हो जाएगा। 71 में 40 जोड़ दीजिए, 40 जोड़ दीजिएगा 1 7 4 11, कितना हो जाएगा? 111 MU, ठीक, 111 MU। आगे है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की परिस्थिति किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की परिस्थिति में अधिकतम कितने अवधि तक लागू किया जाता है? बोल रहा है किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति हम शासन लगाते हैं तो अधिकतम अवधि कितने दिनों तक लागू किया जा सकता है? अधिकतम बोल रहा है, अधिकतम कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। न्यूनतम पूछता कितना होता है? 6 माह। कितना? 6 माह। न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 3 वर्ष। प्रकाशीय किया में किस पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र n बराबर हो जाएगा? n बराबर C/V को दर्शाया जाता है। जहाँ C क्या है? जहाँ C क्या है? C हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या हो जाएगा? C निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को दर्शाता है, ठीक। आगे है खाद्य जल के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाला पहले अंग्रेज पारिस्थितिकीविद इकोलॉजिस्ट कौन थे जिसे संख्याओं का पिरामिड कहा था? संख्याओं को पिरामिड कहा था, वह हो जाएगा चार्ल्स एल्टन। इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है? तांबे से अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? तांबे से अधिक जिंक हो जाएगा, जिंक। तांबे से अधिक अभिक्रियाशील तत्व जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक। लेकिन होना चाहिए चौंधी। इसका आंसर दिया है जिंक। एक बार आप सर्च मार के देख लीजिएगा तो, और देख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। होना चाहिए चौंधी, ठीक, लेकिन लिया है जिंक आंसर। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? यह हो जाएगा 23 जनवरी को। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ओम के नियम को गणित के रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है? जहाँ भी विभवांतर हो, आई चालक से आई जो है धारा, आर प्रतिरोध है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो V बराबर क्या होता है? V बराबर IR होता है। V बराबर IR होता है। तो यह IR होता है, तो इस पर देख लीजिए V बराबर IR। इस पर क्या हो जाएगा? उल्टा पुल्टा कीजिए, देखिए अगर R कौन सा फार्मूला बैठता है। अगर V बटा R, अगर I यहाँ रखते हैं और R किधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा? V बटा R बराबर I। पुरता है? हाँ, पुर जाता है। I बराबर V बटा R, यह हो जाएगा B नंबर।
आगे है अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य रूप से क्या है? सुरक्षा के दो मुख्य रूप से क्या है? क्या हो जाएगा? प्रशुल्क और कोटा हो जाएगा। प्रशुल्क और कोटा। देखिए इसका 3 पर पावर कितना है? 4। 3 पर पावर 4 नहीं होगा, इसका 5 हो जाएगा। 3 पर पावर 5 है। 3 पर पावर 5 का 243 फुटता है, ठीक, करने पर। उसी प्रकार इसको कर दीजिए 5 पर पावर 5, तो कितना हो जाएगा? 3150। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 3150। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान के रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? यह हो जाएगा वायु का अपवर्धन प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण पूछ रहा है, क्या है? तो वायु का अपवर्धन। अरावली का जो पर्वत है वह पेरले में समांतर क्रम में, जिसके कारण वायु अपवर्धन के कारण होता है, वहाँ इसी कारण बारिश नहीं होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह नियोगी। हो जाएगा केसी नियोगी। केसी नियोगी हो जाएगा, केसी नियोगी। गांधी जी को सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? जो सर्वोदय का अर्थ का तात्पर्य क्या होता है गांधी जी के? यह हो जाएगा अछूतों और दलितों का उत्थान के लिए, अछूतों एवं दलितों के उत्थान के लिए। आगे है भखरा नंगला परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? भखरा नंगला परियोजना किस नदी पर? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। किस विकेट कीपर ने टेस्ट क्रिकेट में विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे? यह हो जाएगा मार्क बाउचर। इसको भी याद रखना है, ठीक, मार्क बाउचर। नेक्स्ट है कौन सा युग्म अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है? अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। देखिए यह हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि इसको 7 से डिवाइड होता है। ये 7 से डिवाइड होता है तो अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद सब सही है, अभाज्य संख्या का जोड़ा है। आगे हो जाएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य है? तो आयनिक यौगिकों के में इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण धातु से एक अधातु में होता है। धातु से एक अधातु में परिवर्तन होता है, ठीक, यह हो जाएगा आंसर। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में समीकरण दिया गया है जो उसमें सापेक्ष में मुक्त रूप से गिर रही है, तो वस्तु का अंतिम और प्रारंभिक वेग से संबंधित है। अंतिम एवं प्रारंभिक वेग से संबंधित है। फार्मूला बताना है, प्रारंभिक और वेग से संबंधित है। यह हो जाएगा केवल सी हो जाएगा, केवल सी। v माइनस यू बराबर 80। यह हो जाएगा अंतिम वेग, ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक क्षारीय प्रकृति होती है, यही गलत है, ठीक। 36 को हो जाएगा, बोल रहा है व्यायाम शरीर के लिए लाभदायक होता है, तो बिल्कुल एक्सरसाइज इज बेनिफिट फॉर द बॉडी, सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य को शुद्ध के रूप में चयन कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? उन्हें एक पुत्र है, यह शुद्ध है, ठीक। आगे लेंस बना होता है किस कांच का? लेंस बना होता है फ्लिंट कांच का। किसका? फ्लिंट कांच का। सही बरतने वाला शब्द को चयन कीजिए। यह हो जाएगा मंतव्य। आगे है 2 रेलगाड़ी को क्रमशः इतना मीटर, ये तो मैथ का सवाल है, आप लोग बना के बताइएगा, ठीक। यह हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कोलाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह जो कोलाइडी एक समंगी मिश्रण है। कोलाइडी जो है एक बोल रहा है कोलाइडी एक समंगी मिश्रण है, यही बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह कोलाइडी विसमंगी मिश्रण होता है, ठीक। एक समूह जो 16 तत्व के सबसे बाहरी कोष में
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कहने का मतलब है वर्ग 16 में वर्ग 16 में समूह का अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह कितना होता है? तो वह कितना होता है? तो यह हो जाएगा 6, क्योंकि क्या कहते हैं वर्ग 16 में ऑक्सीजन आता है। क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। एक मिनट, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। देख लीजिए अंतिम कक्षा में कितना आ गया? 6। तो लास्ट में कितना है? 6। अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है? अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो सबका लगभग राष्ट्रपति करता है। ठीक। फ्रीडम टेलर में इतना मीटर लंबी एक दरार अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग को किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? किस अमेरिकी शहर में? शहर का नाम बताना है। वो शहर कहाँ मिलेगा? वो जो बनाया गया है फ्रीडम टेलर का 2.5 मील लंबा दर्रा है। अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग की किस अमेरिकी शहर में मिलेगी? अमेरिकी शहर में मिलेगी। तो यह हो जाएगा बोस्टन। कहाँ? बोस्टन में 45 का हो जाएगा। 45 का हो जाएगा सी। आगे है निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति में कोई भी विशिष्ट कर पूरी तरह से उपभोक्ता पर आरोपित होगा? यह हो जाएगा आपूर्ति पूर्णतः लोचशील है। 47 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? सही देना चाहिए या गलत देना चाहिए? कैसा ही सवाल फंसा दिया गया है। तो 47 को हो जाएगा बी। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूलतः प्रकृति हाइड्रोजन आयन की उपस्थित होता है। ठीक, आगे चलिए। हाल ही में चर्चा में रहा पुरानी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? यह हो जाएगा पशु कल्याण के क्षेत्र में। पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में किस कारक का विभक्त करता है? गिरना, अपादान हो जाएगा। गिरना, अपादान। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? विशेष रंग के साथ चमकता है प्लाज्मा के कारण। निर्दालु रोग मनुष्य और अन्य जंतुओं में एक परजीवी रोग है। यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह हो जाएगा ट्रिपोनोसोमा। निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य कौन सा नहीं है? या चाइना ओपेक का सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया, यूएई और अल्जीरिया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सीमा आयु कितना रखा गया है? यह हो जाएगा 65 वर्ष। अब पूछेगा उच्च न्यायालय का हो जाएगा 62 वर्ष। ठीक। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की समाप्त कब हुई थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब समाप्त हुई थी? 2017 में। कब? 2017 में। द्विघातीय बहुपद दिया गया है, जो दिया है k-1 इंटू x² प्लस kx+1 इतना दिया है। तो मूल दिया गया है, कहने का मतलब x बराबर दिया है -3। x बराबर -3 दिया है। इसको केवल यहाँ रख देना है, निकालिएगा तो यह हो जाएगा 4/3 आंसर। जहाँ दिया है x वहाँ रख दीजिए, निकल जाएगा। ठीक। आगे है प्रधानमंत्री को उसके पद से गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? शपथ जो दिलाता है, गोपनीयता का पद का शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? यह हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाता है। कौन राष्ट्रपति दिलाता है? देखिए इसका निकाल लीजिएगा किसका गुणज है। ठीक है, यह हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। मौसम संबंधित नक्शे को समान वर्षा स्थान को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो हो जाएगा आइसो हेलाइड होगा। यहाँ आइसो हाइड है दे दिया है, आइसो हेलाइड हो जाएगा। आइसो हेलाइड। ठीक। यह दिया आइसो हाइड। समान ऊंचाई को मिलाने वाले को आइसो हाइड कहते हैं, लेकिन यह गलत दिया है।
ऐसो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन। देखिए यहाँ क्या दिया है, तो बी नंबर में दिया है। ठीक, न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा। दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया? नोबेल का शांति पुरस्कार कब दिया गया था? कब दिया गया था? तो यह जाएगा 1989 ईस्वी में। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वासी-योरकर बीमारी होती है। कौन सा? क्वासी-योरकर बीमारी होती है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द को चयन करें और गौरव सौरभ की अपेक्षा सौरभ की अपेक्षा अधिक मोटा है। यह हो जाएगा बी नंबर। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की 1921 ईस्वी में स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? तो यह हो जाएगा कहाँ? पटना में। कहाँ हो जाएगा? पटना में। पटना में। पटना में। आगे है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को डैश के खंड के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 124 के तहत। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत के टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तार टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? यह हो जाएगा 1978 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधा पर निर्भर करता है? पौधा पर निर्भर करता है। किस पर? पौधा पर निर्भर करता है। पौधा पर निर्भर करता है। यह हो जाएगा अमरबेल। क्या हो जाएगा? अमरबेल। आगे है, एक व्यक्ति चांद पर पहला कदम रखा था। किस व्यक्ति ने चांद पर पहला कदम रखा था? मिस्टेक से गलत पढ़ दिए थे। किस व्यक्ति ने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? कौन सा पौधा एक परजीवी है? क्या हो जाएगा? अमरबेल एक परजीवी है। ऊपर में दिव्य किया था, तो यह अमरबेल एक परजीवी है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। एक वृत्त की जीवा देख लीजिए, बना देते हैं। यह वृत्त है, वृत्त की जीवा एक केंद्र की जीवा से, मान के चलिए एक केंद्र है, एक यहाँ है छोटा मिनट, बड़ा वृत्त बनाइए। केंद्र की जीवा कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। एक वृत्त की जीवा, वृत्त के 8 सेंटीमीटर है और केंद्र की जीवा की लंबाई से दूरी इतना 3 मीटर है। कहने का मतलब ये है। उसके बाद एक जीवा है। ठीक, यहाँ केंद्र है, केंद्र से यहाँ कितना है? 3 मीटर। आई कितना दिया है? 4 4 4 4 8 मीटर दिया था, तो 8 पुर गया। यहाँ से बोल रहा है इसका दूरी त्रिज्या क्या होगा? ई 4 हुआ, ई 3 हुआ, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यह क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? संगीत शैली से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? कथक। होना चाहिए भारतनाट्यम, लेकिन लिया है कथक, तो कथक के याद रखिए। ठीक, आगे है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा का नाम पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित? इनमें से किसके निकट स्थित है? तो कारगिल के निकट। भारत किसी आयत के लिए प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, तो उसका आयत की प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20 गुना 20 कितना हो जाएगा? बटा 100। 1 0 कैंसिल, दोनों 0 कैंसिल, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 20 40 40 प्लस 4 44% की वृद्धि हो जाएगी। 44% की वृद्धि। आगे है, भारत और किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन करता है? एक्वेरिन का आयोजन करता है, तो कौन करता है? तो यह हो जाएगा मालदीव। औचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? औचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यह क्षेत्र के विशेष से। अभिनेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? अभिनेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिनेत्री हो जाएगा। ठीक, अभिनेत्री। आगे देखिए दिया गया है कि ना? हाँ, दिया गया है। क्या नंबर में दिया गया है? बी नंबर में, अभिनेत्री। आगे है, वर्ष 1853 में लाइन बिछाकर बम्बई को किस शहर से जोड़ा गया था? किस शहर से जोड़ा गया था?
यह हो जाएगा क्या, किस शहर से, थाने, मुंबई से थाने नहीं चला था, 34 किलोमीटर की दूरी पर चला था फर्स्ट बार रेलवे जो चला था मुंबई से थाने तक। पृथ्वी पर पाए जाने वाले किस वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन होता है, तो चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का भार कितना होगा, कितना हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 1/6 दिया गया है, इसका भार कितना होता है 1/6, तो 60 न्यूटन है, इसका 1/6 कर दीजिए, 6 से काटिएगा 10 न्यूटन आ जाएगा, कितना 10 न्यूटन। अगर द्रव्यमान रहता तो 60 हो जाता, 60 सेम रहता, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है, किससे निकलती है, एक झरने से निकलती है, तो वह आ जाएगा झेलम नदी, झरने से झेलम नदी निकलती है। एक्स प्लस सेक प्लस कोस, कहने का मतलब सेक थीटा प्लस कोस थीटा बराबर दिया है कितना 2, वही होगा, इस पावर पर 16 दे दिया है, उसका भी पावर पर 16 दे दिया है। तो ऐसा सवाल अगर दे तो जितना यहाँ आंसर दे वही आंसर हो जाएगा, इसका भी 2 आंसर हो जाएगा, कितना 2। याद रखना लगभग में यही होता है, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो ये मार के निकल जाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, बाय चांस कभी कभी मिस्टेक से आंसर दूसरा हो जाता है, लगभग में यही होता है आंसर। SER का पूर्ण रूप क्या है, जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता होती है, लिपिड के निर्माण में सहायता होती है, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे देखिए, आँख दिखाने का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, आँख दिखाने का मुहावरा अर्थ क्या होता है, आँख दिखाना का मुहावरा का अर्थ, आँख दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रूखापन, गुस्सा होना, रूखापन होना। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय परिवहन का उदाहरण है, सक्रिय परिवहन का उदाहरण है सोडियम और पोटेशियम का पंप, सोडियम और पोटेशियम का पंप। जब जलीय सोडियम क्लोराइड के विलयन में बिजली प्रभावित की जाती है तो कलोर और क्षारीय प्रक्रिया में कौन से उत्पाद बनते हैं, यहाँ दिया गया है, देख लीजिए कौन सा उत्पाद बनेगा, दिया गया है NaCl और जलीय है ये, और H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद क्या बनेगा, तो एक को दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस में बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा। आगे है संतुलित बजट को संबंधित निम्नलिखित कथनों में से पढ़िए, और आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा सरकार का जमा आय के बराबर राशि खर्चा कर सकती है, सरकार की जमा के आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट भी कहा जाता है। जब सरकार जमा का आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है तो इसे संतुलित बजट कहते हैं, ये भी सही है। उसके बाद आगे है अगर इससे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करनी पड़ेगी। दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सिस्मोमीटर का डेस्क का आविष्कारक था, क्या हो जाएगा इसका, ल्यूगी पलमीरी। प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर किस राज्य में स्थित है, कामाख्या देवी का मंदिर असम में है, असम में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, NH 44, कौन सा है, NH 44। देख लीजिए इसका हो जाएगा बी नंबर NH 44। आगे हो जाएगा नवासी का NH 44। उसके बाद नवासी का ये हो जाएगा आगे है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेला नहीं होता है, बोल रहा है कौन सा स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है, वाराणसी में नहीं होता है। ठीक, और 91 का क्या हो जाएगा, एडवांस का उल्टा क्या होता है, एडवांस का उल्टा क्या होता है, तो यह हो जाएगा हो जाएगा डी नंबर। ठीक, आप 92 देख लेते हैं क्या है, 92 का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे है कन्नब वंश की राजधानी कौन थी, कन्नब वंश की राजधानी
कहाँ थी? कन्नब वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ? पाटलिपुत्र। पूर्व भारतीय बल्लेबाज डैश ने अपनी आत्मकथा वी लिव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है। तो किसने किया है? सुरेश रैना। किसने? सुरेश रैना। किसे हाल ही में पीएम मोदी ने प्रिंसिपिलिया सिक्रेटी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? यह हो जाएगा शक्तिकांत दास को। हाल ही में चर्चा में रही परले मिसाइल किस तरह का मिसाइल है? परले मिसाइल किस तरह का मिसाइल है? यह हो जाएगा सतह से सतह में मार करने वाला। किस 5 वर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योग की स्थापना पे जोर दिया गया और ताकि तीव्र एवं औद्योगिक आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके। तो यह हो जाएगा दूसरी 5 वर्षीय योजना में। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? क्या हो जाएगा? ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, जो कि किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है बोला है, जो कि किया जा सकता है। और आगे हो जाएगा, 1 मिनट आगे देख लीजिए। आगे हो जाएगा 99 का सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है बोल रहा है एब्सोल्यूट डैश में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्णता पता होता है। या क्या हो जाएगा? URL। इंटरनेट पर आप खोलते हैं तो ई शब्द दिखता है, तो यही हो जाएगा बी नंबर URL। ठीक, आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको PDF लेने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। क्योंकि कभी कभी होता है कि टेलीग्राम लिंक हम डिलीट कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक, और फ्री में PDF आप तो कहीं देखते होंगे फ्री में PDF आपको उपलब्ध नहीं होगा, इसीलिए हम फ्री में PDF आपको उपलब्ध करा रहे हैं। केवल आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपको कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।